अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सारे दोस्त। आज सोचा हम भी व्लॉग बना लें। सो आज का हमारा व्लॉग रावलपिंडी से इस्लामाबाद बरी माम तक के सफर के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। रावलपिंडी से हमने मेट्रो बस के लिए 3 टिकट्स पकड़े और स्ट्रेट डाल दी गोइंग टू इस्लामाबाद। फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद स्टेशन पे बस आ गई और ये हम सवार हो गए अपनी बस में। यहाँ कुछ देर हमने बस में से पिंडी के व्यूज को एंजॉय किया और फिर फैजाबाद स्टेशन पे उतर गए। नेक्स्ट इस्लामाबाद की जर्नी के लिए हमने एक रेंज रोवर पकड़ी, जिसमें हमारे साथ हमारे बाएं जान में ये रहे चीफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर और वो रहे हमारे रेंज रोवर के ड्राइवर साहब। हमेशा की तरह आज भी इस्लामाबाद का मौसम काफी खुशगवार था, जिसकी वजह से हमें खासी गर्मी महसूस नहीं हुई। आज की हमारी जर्नी काफी एक्साइटेड होने वाली थी, क्योंकि दरबार बरी इमाम पे हाजिरी देने के बाद हमने चिल्लागाह की तरफ भी जाना था, जो कि एक पहाड़ की चोटी पे वाक़ है, जिसका नाम लोईदंदी है। स्नैपचैट लवर्स के लिए इस्लामाबाद के रोड और वो स्ट्रीक से बनाए, ये कैसे हो सकता है। इसलिए हमने अपनी उंगलियों से दिल बनाने की बार बार कोशिश की, मगर नाकाम रहा। दिल ने बोला मैं टूटा हुआ हूँ। सो फाइनली फैजाबाद से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही हमने दिस मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्ट को अपनी वीडियो में कैप्चर किया। यकीन माने मैं अभी तक बहुत से दरबारों पे गया हूँ, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत है, लेकिन इस दरबार की लुक, इसका इंटीरियर, इसकी सफाई और इसका आर्किटेक्ट उन सबसे मुख्तलिफ है। मस्जिद नबवी की तरफ से बनाया गया ये आर्किटेक्ट आपको ऐसा फील करवाता है कि जैसे आप वाकई मस्जिद नबवी में खड़े हैं। इसके बाद हम बरी इमाम मज़ार के सामने हाजिरी देते हुए ज़ियारत की और साथ में यादगार ताज़ा रखने के लिए 1-2 पिक्चर्स भी बनाई। मज़ार की ज़ियारत करने के बाद हमें वो चीज़ भी देखने को मिली जो अक्सर मज़ारों पे देखने को मिलती है। क्या आपकी नज़र में मज़ारात पर औरतों का ऐसा अमल करना दुरुस्त है? ठीक है, अकीदत अपनी जगह, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इस्लाम ने हमेशा औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। इसके बाद मज़ीद हमने मज़ार के इतराफ वाली जगहों पे तस्वीरें बनाई और इसके बाद हम दोबारा दरबार के अहाते में आ गए। और इसके पीछे ये मकाम चिलग है, जो कि देखने में तो बहुत करीब लग रही है, लेकिन ये काफ़ी दूर और काफ़ी ऊंचाई पे वाक़ है, जिसका नाम लोईदंदी है। और हकीकत में मैं इस फन तमीर से बिल्कुल मुतासिर हुआ हूँ, जिस तरह इन्होंने सब्ज़ गुंबद की तर्ज पे ये मज़ार बनाया है। लो जी, हमारी असल जर्नी तो अब स्टार्ट होती है, जो हमें हाइकिंग करके इस पहाड़ की चोटी पर उस चिलगाह की तरफ जाना था। और ये रहे 15 मिनट की हाइकिंग के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। जी सजाद भाई की हो जाने बहुत अच्छा पानी पानी हुए बैठे हो सर जी। रमजान भाई कहाँ से कहाँ है आपकी सांसें टंगी हुई हैं? हम आउट होने वाले। अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा, इनकी हालत देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अच्छे अच्छों की बात हो जाती है, लेकिन आपका भाई बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि आपके भाई का स्टेमिना अच्छा है। फिर थोड़ी देर और ऊपर जाने के बाद हमें एक मकाम मिलता है जिसका नाम परी पत्थर है, और मानने वाले ये मानते हैं कि हजरत बरी इमाम की करामत से एक परी और एक सांप को पत्थर किया गया था। अच्छा, जाहिरी तौर पे हमें ये परी और सांप के दोनों मुजस्मे वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ के मकामी अफराद के बताने से ये पता चला कि ज़माने कदीम में ये दोनों मुजस्मे बिल्कुल वाज़ेह नजर आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे ये दौर गुजर रहा है, वक्त के साथ साथ ये दोनों मुजस्मे भी खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के इस मकामी बंदे ने हमें इस मुजस्मे के बाकियात के बारे में समझाया, तो आए देखते हैं। अच्छा जी, ये है परी का पर और ये है परी का चेहरा। ऊपर सर है और ये पीछे की तरफ आते हुए नीचे बाल। ये गर्दन है, ये चेस्ट और ये कमर, फिर नीचे की तरफ आती हुई ये टांगे। अच्छा, वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है ये है सांप का मुंह और बाकी इसके साथ ये नीचे लटकता हुआ इसका बाकी धड़। तो 1 घंटे की हाइकिंग के बाद हम जरा थक गए, तो इसी परी पत्थर के मकाम पे हमने थोड़ी देर आराम किया। और चूंकि पता है कि आपके भाई ने नई नई घड़ी लिया, इसलिए शश के दिखाने के लिए डिंगे चिबे हाथ करके स्ट्रिक्स भी बनाई। अच्छा, रैंडमली मेरे अनाड़ी कैमरामैन ने मेरी एक पिक्चर निकाली, जिसे एडिट करने पे पता चला कि यकीनन ये डायलॉग मेरे लिए ही बना है। लो जी, 15 मिनट की हाइकिंग के बाद हमारी मुलाकात इनसे हुई। अच्छा, दूर से ये काफी शरीफ और नफ्स मखलूक मालूम हो रही थी, लेकिन पास जाने पे ये पता चला कि ये तो मोबाइल भी नहीं छोड़ते। लिहाजा इनको दरगुजर करके हम अपने बाकी सफर के लिए चल पड़े। मुसलसल 2 घंटे चढ़ाई चढ़ने के बाद हमने थोड़ी देर आराम भी किया और ये सूफियाना कलाम भी सुना। सो फाइनली 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन लोईदंदी पहुंच गए। और ये रहे सामने हमारे 2 जवान जो अल्लाह अल्लाह करते पहुंच गए। और ये रहा जी मकाम चिलगा, जहाँ पे हजरत बरी इमाम का तख्त मुबारक भी है और इनकी करामत से एक जिन को पत्थर भी किया हुआ है। लो जी, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि किस ऊंचाई पर और कितना सफर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये देखें जी, अंदाजा करें पहाड़ों के शुरू होने से पहले जो आबादी आपको नजर आ रही है, इस आबादी के अंदर हजरत बरी इमाम का मज़ार शरीफ है। और ये हमारी आंखों से इतना दूर है कि ये हमें जूम करने से भी नजर नहीं आ रहा। और ये जो छोटी छोटी सफेद लाइनें नजर आ रही हैं, दरअसल इन्हीं रस्तों से हम चल के आए हैं। और चिलगा के सामने मस्जिद भी बनाई गई है, जो कि शायद बाद में बनाई गई है। और इस चिलगा के अंदर भी चलते हैं और देखते हैं कि अंदर के क्या मंजर हैं। और ये हम अंदर चिलगा की तरफ दाखिल होते हैं और हमें ज़ायरीन के काफी सारे मंतों के धागे बांधे हुए मिलते हैं। ये सामने की तरफ जो हम आगे जाते हैं, तो आगे हजरत बरी इमाम का तख्त मुबारक मिलता है। ये है जी हजरत बरी इमाम का तख्त मुबारक, जहाँ पे वो आराम फरमाया करते थे। देखिए ये चिलगा के अंदर तख्त मुबारक कितनी ऊंचाई पे है, जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और ये इस तरफ इन हजरत साहब का मच है, जहाँ पे इन्होंने अपनी करामत से जिनको पत्थर किया था। और इस्लामाबाद के इस दिलकश पहाड़ों के खूबसूरत मौसम में हमने भी एक अपने लिए मन्नत मांगी, और मनते चूंकि बताई नहीं जाती क्योंकि ये पूरी नहीं होती, इसलिए हमने भी ऐसी मन्नत मांगी है जो कि सबको बताया जा सके। इसलिए हमने भी आईफोन की मन्नत मांगी है कि ऐ अल्लाह हमें आईफोन का ओनर बना दे। इसके बाद हम चिलगा से वापस आते हैं और दोबारा इस खूबसूरत जगह को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हैं। ये सामने हर जुमे की नमाज के बाद दुआ होती है और इसी दुआ के बाद ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। और इसी लंगर के इंतजार में हम भी बैठ गए, क्योंकि एक तो लंगर के खाने में बरकत होती है और दूसरा ये कि हो पाकिस्तानी और मुफ्त के जावल छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। और इसलिए जब तक लंगर को इंतजार था, तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ी सी तस्वीरें बना लें और मुस्तकबिल में इनको देखकर याद करें कि जो वक्त गुजर गया वही अच्छा था। और यहाँ मेरे कैमरामैन ने मेरी इतनी शानदार वीडियो बनाई कि दुनिया भर के कैमरामैन और वीडियोग्राफर को शर्मिंदा कर दिया। सॉरी, अनाड़ी कैमरामैन। सोच रहा था अगली बार का ऑस्कर अवार्ड मैं इसे ही दिलवा दूं। क्या बोलती है जनता? ओके।
फाइनली सब मीठी मीठी होने के बाद अच्छी अच्छी क्लिक्स आने लग गई। वो किसी ने सही बोला था कि पाकिस्तानी आवाम खुद से नहीं सीखती, इसको सिखाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारी मुलाकात बकरा भाई से हुई, जो काफी गुस्से में लग रहे थे, शायद उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई थी। फाइनली दाना पानी के बाद हमें हजरत साहब के गार की ज़ियारत के लिए मजीद ऊपर जाना था। और ये रही हजरत साहब की गार मुबारक। यहाँ पे भी हजरत साहब ने चिल्ला काटा, इसी वजह से ये जगह भी चिल्ला गाह ही कहलाती है। हम लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और गार का रास्ता इतना तंग है कि एक वक्त में सिर्फ 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं। ये देखें जी, गार का रास्ता कितना दुश्वार और कितना तंग है। यहाँ पे बार बार पत्थरों पे पाँव रख के इतनी फिसलन हो गई है कि किसी भी टाइम पाँव फिसल जाता था। इस गार की तंगी की वजह से इसके अंदर जाने की महारत ये थी कि दायां पाँव और दायां कंधा अंदर की तरफ रखना है और बायां पाँव और बायां कंधा बाहर की तरफ रखना है, जो कि ये तरीका हमें बाहर बैठे बुजुर्ग ने बताया था। जो हम इस गार के अंदर जा रहे थे, अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। रोशनी की गार से लगाया गया अंदर इस बल्ब के बावजूद भी इतना खौफ और इतना डर महसूस हो रहा था कि जैसे इंसान कब्र में आ गया। फाइनली इस तंग गार में बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर और चलने के बाद हमें इस गार का आखिरी मकाम मिल गया। यहाँ पर ज़ायरीन की जानिब से हजरत साहब की मुनासबत से उनकी कुछ निशानियां रखी गई हैं। इसके बाद हम गार से बाहर आ गए। ऊपर गार और नीचे चिल्ला गाह का मंजर काफी दिलफरेब था। और दिन दिहाड़े भी गार के अंदर जाने से इतना खौफ और डर महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा खत्म ही नहीं होता। और ये है जी वो उतराई वाले रास्ते जिनसे अभी हमने वापस जाना है। और इतनी सख्त धूप में कुछ आवाम आ रही है और कुछ जा रही है। और इतनी बुलंदी और इतना प्यारा व्यू होने के बाद क्यों ना हमने सोचा कि हम भी यहाँ पे कुछ तस्वीरें और वीडियोस बना लें। और यहाँ पे एक बार फिर मुझे अपने अनाड़ी कैमरामैन की जरूरत पड़ी। और लें जी, दोबारा शुरू हो गए मेरे शश। मजाक अपनी जगह, लेकिन हकीकत में जो इस जगह का व्यू है ना, उस पे इस जैसी 100 घड़ियां भी कुर्बान है। ये चेक करें गाइस, कितनी हाइट पे इस टाइम खड़ा हूं। ऐसा मालूम होता है सारी दुनिया कदमों के नीचे है। ऊपर चढ़ते चढ़ते इतना थक गए थे कि सोच रहा था यहाँ से छलांग लगाऊं और शॉर्टकट मारूं और सीधा नीचे पहुंच जाऊं, लेकिन किसी ने बताया कि नीचे तो नहीं, ऊपर जरूर पहुंच जाओगे। खैर, सबका वक्त मुकर्रर है, बुलावा आएगा तो जरूर पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई पिक्चर्स का बहुत शौकीन है, इसलिए हमने वापस जाने से पहले ये सोचा कि क्यों ना थोड़ी पिक्चर्स और हो जाएं। और इतना प्यारा व्यू आ रहा था जिसका हमने भरपूर फायदा उठाया और खूब पिक्चर्स बनाई। चेक करें गाइस, आंखें तो ऐसे दिखा रहा है जैसे इंडिया के राफेल इसने गिराए। मुलाहिजा फरमाएं, फ्लैक्स तो ऐसे मार रहा है जैसे बड़े सगीर पाक को हिंद इसी ने फतह किया था। फाइनली ऊपर सैर सपाटे करने के बाद हम दोबारा नीचे चिलगाह की तरफ आए और यहीं से हमने नीचे लोहेदंदी उतरने की राह ली। आखिरकार 45 मिनट की उतराई के बाद हम दोबारा दरबार हजरत बरी इमाम के अहाते में आ गए। यहाँ पे हमने बैठकर थोड़ी देर आराम किया और पानी पिया। और सोचे जिस 4 से 5 किलोमीटर के पहाड़ पे चढ़ने के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है, उतरते वक्त वो सफर सिर्फ 45 मिनट में तय हो जाता है। और मौसम की मुनासबत से जाते जाते हमने दोबारा इस मंजर को अपनी वीडियो में कैप्चर किया और फिर से हमने अपनी रेंज रोवर पकड़ी और वापसी के सफर के लिए चल दिए। रेंज रोवर से उतरने के बाद हम फैजाबाद मेट्रो स्टेशन पहुंचे और यहाँ से हम मेट्रो पकड़ के वापसी घर की तरफ रवाना हो गए। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग खत्म करते हैं। आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।